नमस्कार, जय माँ शारदा, श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूँ मैं 20 मई 2024 से लेकर 26 मई 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। मेरा जो राशिफल होता है वो चंद्र राशि आधारित होता है, इसे नामाक्षर या लग्न आधारित ना माना जाए। चंद्र राशि का अर्थ है जन्म समय में जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में मौजूद है वही आपकी जन्म राशि मानी जाती है और उसी के आधार पर मैंने आपका ये राशिफल तैयार किया है। 12 राशियों पर चंद्रमा के गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है, इस संबंध में जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। चंद्रमा इस सप्ताह के दौरान पहले दिन सोमवार के दिन थोड़े से समय के लिए कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद में क्रमशः तुला राशि, वृश्चिक राशि और सप्ताह के अंत में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन 3 राशियों पर भ्रमण करते हुए चंद्रमा 12 राशियों पर क्या प्रभाव देने वाले हैं, इसके संबंध में जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। सप्ताह के शुरुआती समय में एक दिन पहले, सप्ताह के शुरू होने से एक दिन पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ में पहुंच चुके हैं। इसका प्रभाव भी आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। इस संबंधित एक वीडियो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का मैं एक बना चुका हूं। इसकी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि आपकी राशि पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है। तो आइए अब हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है यह सप्ताह, चाहे वो दाम्पत्य सुख हो, नौकरी व्यवसाय हो, धन आगमन हो, चिंता हो, संतान हो, प्रेम संबंध हो, हर एक मामले में हम थोड़ा सा विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं काल चक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में। देखिए, मेष राशि के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है, मतलब पहला दिन जो है सप्ताह का, वो थोड़ा सा, क्योंकि कन्या राशि से शुरू होगा चंद्रमा का गोचर, तो कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थितियों को दिखाने वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको यहाँ पर जरूर ख्याल रखना है। जब आगे बढ़ते हुए चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे। अविवाहित लोगों के विवाह तय हो जाने की संभावनाओं को बढ़ाने वाले रहेंगे। इस सप्ताह के दौरान अगर आपकी कोई शायद विवाह संबंधित चर्चा चल रही है तो विवाह के तय हो जाने की या तारीख निकल जाने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य का इस समय भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। माता और पत्नी के बीच में कोई विवाद हो सकता है, खासकर पुरुष, मेष राशि वाले पुरुषों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि माता और पत्नी के बीच में कोई विवाद हो सकता है, तो विवाद में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। उसके बाद में अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा के समय आपको अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ शुक्र और गुरु की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा प्रबल गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, तो अचानक धन लाभ की स्थितियों को भी बनाने वाले हैं। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। जैसे कि ग्रीष्म काल चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, तो इस समय बाजारू ठंडे पेय जो हैं उनके सेवन से जरा बचने की कोशिश करें, अन्यथा नाक और गले से संबंधित, टॉन्सिल से संबंधित समस्या यहाँ आपको हो सकती है। शुगर के पेशेंट विशेष सावधान रहें। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा भाग्य का सहयोग दिलाने वाले रहेंगे। भाई बहनों के बीच में अगर कोई मन मुटाव चल रहा था तो उसके पटाक्षेप की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा भाग्यवश आपके बहुत से कार्यों को बनाने वाले रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो सप्ताह के मध्य का 1 से 2 दिन का समय जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी मेष राशि वालों के लिए सप्ताह शुभ संदेश लेकर के आ रहा है। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि के लिए वैसे भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनकी राशि पर आए हुए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत का आधा दिन जो है, पहला सोमवार का दिन, वो थोड़ा सा मानसिक तनाव वाला और टेंशन वाला रह सकता है। इस समय पे कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप थोड़ा सा अनिर्णय की स्थिति में इस समय रहेंगे। संतान के साथ में विवाद भी हो सकता है, इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। क्रमशः आगे बढ़ते हुए चंद्रमा जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो निसंदेह आपको अटका हुआ धन जो है उसकी प्राप्ति हो सकती है। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा इस समय पे रह सकता है। इस समय पे मामा पक्ष से कोई लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर वृषभ राशि वालों को दिखाई दे रही है। क्रमशः आगे बढ़ते हुए चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ गुरु और शुक्र की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, जिससे गज केसरी योग का निर्माण होगा,
जिससे जीवन साथी दाम्पत्य सुख की वृद्धि का संकेत यहाँ पर दिख रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की संभावना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा सावधान कर देना चाहता हूँ जिन लोगों की विवाह संबंधित बातचीत कहीं पर चल रही है। कोई ऐसी बात बोलकर या कोई ऐसा व्यवहार करके आप जो है अपनी इमेज खराब कर सकते हैं जिससे होता हुआ काम बिगड़ जाए। पराक्रमेश होकर के चंद्रमा जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ थोड़ी सी विघ्न वाली स्थितियां यहाँ पर दिखाई देगी। आपको सप्ताह के अंत में ऐसा महसूस होगा कि आपके किए हुए कार्यों का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाया। लेकिन थोड़ा सा संयम बरतें, उद्विग्न ना हो, आने वाले समय में आपको इन चीजों का लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। देखिए, मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर शुरू होने जा रहा है ये शुरू होगा चौथे भाव से। अब चौथे भाव से चंद्रमा का गोचर जब शुरू होगा तो सबसे पहले तो आपको माता के साथ में विवाद की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, या माता के स्वास्थ्य में समस्या की संभावना दिखाई दे रही है। इस मामले में आप थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि आगे बढ़ते हुए चंद्रमा जब तुला राशि में पहुंचेंगे, देखिए पंचम भाव में चंद्रमा जब तुला राशि में रहेंगे, तुला राशि में चंद्रमा पंचम भाव के अंदर बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव का समय, डिस्टर्बेंस का समय, उनकी बुद्धि अस्थिर हो जाएगी। गर्भवती महिलाएं थोड़ी सी सावधान रहें, कफ जनित समस्याएं इस समय पे हो सकती है, तो थोड़ा सा इस मामले में भी सावधान रहें। आगे बढ़ते हुए सप्ताह के मध्य में जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा पहुंचेंगे तो शुक्र और गुरु की दृष्टि से दृष्ट यहाँ पर चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। तो अगर आप किसी लोन के लिए प्रयासरत हैं, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, मकान आदि बनाने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, तो उस कार्य के बन जाने की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय पे आपको अति उद्विग्न नहीं रहना है, क्रोध नहीं करना है, संयमित व्यवहार करना है। वाणी पर अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो आपके बहुत से कार्य बन जाएंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, इस समय पे किसी को धन उधार मत दीजिएगा, अन्यथा धन फंसने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा विवाह संबंधित बातचीत को आगे बढ़ाने में, पार्टनरशिप का में अगर कारोबार करना चाहते हैं तो वो कारोबार आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार पहले से चल रहा है तो उसमें लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाले रहेंगे। संचित धन में वृद्धि का सप्ताह के अंत में संचित धन में वृद्धि का संकेत यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा दे रहे हैं। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। अब देखिए, कर्क राशि के लिए चंद्रमा का शुरुआती गोचर जो शुरू होगा वो पराक्रम भाव से होगा। निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, आप किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं, और ये यात्रा ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये व्यवसायिक यात्रा हो सकती है। तो जिस किसी भी कारण से आप यात्रा करेंगे, जिस वजह से करेंगे, उस कार्य के सफल होने की संभावना यहाँ बनी हुई है। बाद में क्रमशः तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा चौथे भाव में चंद्रमा जब जाते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, सुख में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, माता के स्वास्थ्य में सुधार का संकेत दे रहे हैं, माता के साथ संबंधों में मजबूती आने का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। सामाजिक जीवन में आपकी पूछ परख बढ़ने की संभावना भी इस दौरान दिखाई दे रही है। मध्य सप्ताह में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा संतान के साथ में किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा विवादास्पद स्थितियों की ओर संकेत दे रहे हैं। हालांकि दृष्टि संबंध से इस समय शुक्र और गुरु की दृष्टि के कारण गजकेसरी योग का निर्माण होता हुआ दिख रहा है, तो संतान को अपने किसी कार्य में सफलता मिलने की यहाँ पर प्रबल संभावना है। लेकिन आपके साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो उसमें सफलता की प्रबल संभावना यहाँ बनी हुई है। इसी समय के दौरान धन लाभ की भी प्रबल संभावना कर्क राशि वालों के लिए बनी हुई है। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कर्ज मुक्ति योग बना रहे हैं। अगर आपने कहीं कोई छोटा मोटा कर्ज लिया हुआ है तो उस कर्ज के समाप्त हो जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो धन प्राप्ति की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस आपको क्या करना है, तो क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा जब आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए, सिंह राशि के लिए द्वितीय भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। वाणी की वजह से आपके जीवन में कोई विवाद खड़ा हो सकता है, कौटुंबिक विवाद हो सकता है, आप गलत जगह पे गलत बात बोलकर विवाद खड़ा कर सकते हैं। इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। हालांकि धन लाभ की संभावना तब भी यहाँ पर बनी हुई है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे तो पराक्रम में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं।
व्यय भाव के स्वामी होकर पराक्रम भाव में रहेंगे तो यात्रा इस दौरान हो सकती है जो कि लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आप किसी मनोरंजक यात्रा पर भी जा सकते हैं, बस दिक्कत इतनी सी रहेगी कि उसमें धन खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो धन को संभाल के रखने की कोशिश इस समय के दौरान आप जरूर करिएगा। सप्ताह के अंत में चौथे भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याओं की ओर संकेत दे रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य का आप पूर्ण रूप से ख्याल रखें। इस समय पे आप थोड़ा सा अपने आप को दुखी महसूस करेंगे या अत्यधिक भावुक महसूस कर सकते हैं, तो भावुकतावश कोई निर्णय ना लें या माता के साथ कोई विवाद ना करें, क्योंकि विवाद करने के बाद में आपको आत्मग्लानि इस संबंध में हो सकती है। लेकिन इसी समय पर क्योंकि गज केसरी योग का निर्माण है तो प्रॉपर्टी संबंधित लाभ आपको दिखाई दे रहा है, कार्य क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं स्टूडेंट का जो मानसिक स्थिति है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रखेंगे। संतान के साथ में भी विवाद होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे सप्ताह के दौरान धन लाभ की संभावना आपके लिए बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कर्क राशि, माफ कीजिएगा, कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि पर से ही चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। अब कन्या राशि पर से ही गोचर शुरू होगा तो शुरुआत जो होगी वो थोड़ी सी टेंशन के साथ होगी, किसी न किसी बात को लेकर आप मानसिक तनाव में रहेंगे। उसके बाद में क्रमशः चंद्रमा जब गोचर करते हुए तुला राशि में पहुंच जाएंगे तो जो भी समस्या चल रही थी उसको आप अपने वाणी और अपने व्यवहार के माध्यम से उस समस्याओं को हल कर लेंगे और धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ा लेंगे। इस समय पे संचित धन में वृद्धि के पूर्ण संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में क्रमशः चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पराक्रम और भाग्य को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे। गज केसरी योग का निर्माण होगा। सप्ताह के मध्य के ये 2 से ढाई दिन जो है आपके लिए प्रबल लाभदायक सिद्ध होने जा रहे हैं। भाई बहनों के साथ में अगर कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद का समापन की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। भाग्य आपका सहयोग करेगा, जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसे पूर्ण करके ही मानेंगे। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा माता के साथ में थोड़ा सा खटराग की स्थितियों को बना रहे हैं। एक चीज के लिए लाभदायक है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी या नया मकान या इस तरह की कोई डील आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। तुला राशि के लिए चंद्रमा का गोचर 12वें भाव से होने जा रहा है, तो सप्ताह की शुरुआत जो है वो थोड़ी खर्च और टेंशन के साथ हो रही है। कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ टेंशन इस समय पे रह सकता है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपका किसी के साथ विवाद हो जाए या आपको ऐसी कोई खबर मिले कि आप जिस जगह कार्य कर रहे हैं वहां से आपका ट्रांसफर होने वाला और ये ट्रांसफर अनचाहा होगा। ये तबादले की जो खबर है अनचाही हो सकती है, जिसे सुनकर आप बहुत खुश ना हो। आगे जब सप्ताह बढ़ेगा तो तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा भी थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको उद्विग्न करके रखेंगे। आपका मन अशांत रहेगा और उसमें भटकाव बहुत ज्यादा रहेगा, आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। तो कोशिश करें कि इस समय पे कोई बड़ा निर्णय ना लें, निर्णय के लिए आगे के समय के लिए टाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थितियां तुला राशि वालों के लिए नहीं दिखाई दे रही। हालांकि गज केसरी योग के निर्माण के कारण कहीं ना कहीं धन लाभ में वृद्धि और वाणी में ओजस्ता आपके रहेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि संयमित तरीके से बातचीत करें, क्योंकि कहीं बातचीत की वजह से आपका कोई काम ना बिगड़ जाए, आपकी वाणी की वजह से आपका कोई काम बिगड़ ना जाए। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा जो भी परेशानी आपके सामने रहेगी उससे लड़ने की क्षमता में आपकी वृद्धि करेंगे। कोई ना कोई रास्ता आपको समस्याओं से निकलने का जरूर मिलेगा। देखिए 12 राशियों में तुला राशि वो राशि है जिसके लिए यह सप्ताह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक इस सप्ताह को निकालें। आगे जाके ग्रह स्थितियां बदलने वाली है, इस दौरान भी आप कोई बड़ा निर्णय या कोई बड़ी चीज करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा संयमित अभी इस सप्ताह के दौरान रहें। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। अब वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत धन लाभ के साथ हो रही है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा समय है। धन लाभ की स्थितियां जरूर बनी हुई है, लेकिन उसके बाद क्रमशः जब तुला राशि में चंद्रमा पहुंच जाएंगे तो यही स्थिति व्यय में बदल जाएगी। कोई बिना वजह की बिना काम की यात्रा आप कर सकते हैं तो उस यात्रा से बचने की कोशिश करें। मेरा कहना यह है कि यात्रा को अगर टाला जा सकता हो आगे के लिए तो टाल दें, क्योंकि भाग्येश इस समय पे व्यय भाव में है, तो
तो कहीं न कहीं यात्रा के दौरान भाग्य आपका इतना सहयोग नहीं करेगा। चोट चपेट और चोरी चकारी की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इस समय पे हो सके तो यात्रा को टालने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जब चंद्रमा का गोचर आपकी राशि पर ही होगा, वृश्चिक राशि पर, तो आपकी राशि से सप्तम भाव से मिलाकर गज केसरी योग का निर्माण होगा, जो कि प्रबल लाभ के संकेत यहाँ पर दे रहा है। किसी कार्य के लिए आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत थे तो वो कार्य बनने की संभावना है। शादी विवाह से संबंधित किसी अंतिम निर्णय पर आप पहुंच सकते हैं। प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव समय ये बना हुआ है। और पार्टनरशिप में अगर आपका कोई कामकाज कारोबार है तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। इस समय आपके सीनियर, आपके बॉस जो हैं वो आपसे अति खुश रहेंगे, अति प्रसन्न रहेंगे आपके कार्य से, और आपको नया अवसर या पदोन्नति देने पर विचार कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपकी वाणी के प्रभाव को बढ़ाएंगे। अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां वाणी की बहुत इंपॉर्टेंस है तो निश्चित जानिए कि आपको बड़ी सफलता इस दौरान प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के विषय में। अब देखिए, धनु राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है ये कर्म भाव से होगा। अष्टमेश होकर के चंद्रमा कर्म भाव में रहेंगे, तो हो सकता है कि कोई गुप्त षड्यंत्र आपके कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ चल रहा हो, उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहे। उसके बाद क्रमशः जब चंद्रमा तुला राशि में पहुंच जाएंगे तो लंबे समय से अटका हुआ कोई धन जो है उसके प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई है। अगर धन अटका हुआ नहीं भी है तो अचानक से किसी कार्य के बन जाने से आपको प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और धन लाभ की भी संभावना यहाँ पर बनेगी। क्रमशः उसके बाद जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा पहुंचेंगे तो यहाँ पर मैं एक बात से सावधान कर देना चाहता हूँ कि धन लाभ आपको जरूर हो रहा है, लेकिन ये धन व्यर्थ खर्च ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि वृश्चिक राशि में हालांकि गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पर है, लेकिन फिर भी इस बात की संभावना बहुत बनी हुई है कि आप धन प्राप्त तो करें लेकिन वो व्यर्थ ही खर्च हो जाए, आपके लिए उपयोगी साबित ना हो। इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें, वाहन आदि सावधानी से चलाएं, चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना है, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब आपकी राशि पर ही पहुंच जाएंगे तो उस समय आपका क्रोध बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। अहंकार और क्रोध से थोड़ा सा बचकर रहने का प्रयास करें। अपने आप को ही सच मानना या अपने आप को ही सही मानना, इस बात से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, अन्यथा आप पारिवारिक विवाद में पड़ सकते हैं, मित्रों के साथ भी आपके विवाद हो सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए, मकर राशि से भाग्य भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। भाग्य भाव से चंद्रमा का गोचर भाग्य में वृद्धि के संकेत दे रहा है, किसी बड़ी व्यावसायिक सफलता की ओर भी संकेत दे रहा है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। इस समय जीवन साथी की बात अगर आप मानेंगे तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है। उसके बाद क्रमशः तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कार्य क्षेत्र में आपको प्रभाव को बढ़ाएंगे। हालांकि काम आपके पास बहुत ज्यादा रहेगा, हो सकता है आपको समय बिल्कुल ना मिल पाए, लेकिन इससे आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की प्रबल संभावना है। सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा प्रबल धन लाभ की संभावनाओं को मकर राशि के लिए यहाँ दे रहे हैं। गज केसरी योग की वजह से संतान की तरफ से भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। संतान के साथ में अगर कोई विवाद चल रहा था तो विवाद का अंत हो जाएगा। नया प्रेम संबंध शुरू होने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं चारित्रिक दोष से बचने की यहाँ पर सलाह दूंगा। हो सकता है किसी पुराने प्रेमी से भी आपकी मुलाकात इस दौरान हो जाए। खुशनुमा समय बना रहेगा, धन लाभ का भी समय रहेगा, लेकिन अपने कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, अन्यथा अन्य कार्यों में आपका समय बर्बाद हो सकता है। सप्ताह के अंत में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है। इस दौरान देव दर्शन, मंदिर अवश्य जाएं, इससे आपको बड़ा लाभ हो सकता है। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। अब देखिए, कुंभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं होने जा रही है, क्योंकि 8वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा विशेष रूप से शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा सावधानी का समय ये दिखाई दे रहा है। हालांकि गुरु से दृष्टि से दृष्ट रहेंगे चंद्रमा, लेकिन फिर भी पेट, लीवर, किडनी और शुगर के जो पेशेंट हैं इन लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद में क्रमशः जब चंद्रमा तुला राशि में पहुंचेंगे तो भाग्य में अभूतपूर्व वृद्धि का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। भाग्य आपका सहयोग करेगा, लंबे समय से अटका हुआ कार्य आपके बन जाने की संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा या तो नए भूमि, भवन या वाहन प्राप्ति की ओर संकेत दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाओं को दिखाई दे रहे हैं। सुख में वृद्धि की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।
अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य आपका अटका हुआ था तो उसके बन जाने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी हुई है। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा धन लाभ की ओर इंगित कर रहे हैं। आपके संचित धन में भी वृद्धि हो सकती है। अगर लंबे समय से कोई कर्ज कोई लोन आप पर बना हुआ था तो उसके समाप्ति की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। यहाँ चंद्रमा का गोचर जो है वो सप्तम भाव से होने जा रहा है, जो कि दाम्पत्य सुख में विघ्न का संकेत दे रहा है। पति पत्नी के बीच में विवाद की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। थोड़ा सा शांति और संयम बनाकर के रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इसी समय पे संतान के साथ भी कोई विवाद हो सकता है, उससे भी बचने का प्रयास करें। उसके बाद क्रमशः चंद्रमा जब तुला राशि में गोचर करेंगे, ये समय भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य संबंधित समस्या, गले और नाक से संबंधित समस्या, यहाँ पर कफ जनित समस्याओं की स्थिति को बनाते हुए चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। वाणी पर थोड़ा संयम रखें। आपकी वाणी की वजह से कौटुंबिक कलह की संभावना भी यहाँ पर बन रही है। संतान के साथ विवाद की भी संभावना बन रही है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही नेगेटिव समय यह रहेगा। कोशिश करें अपना ध्यान केंद्रित रखने की, क्योंकि इस समय पे मन बहुत ज्यादा भटकाव आपको दे सकता है। उसके बाद क्रमशः चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे तो भाग्य भाव में रहेंगे। पराक्रम इस समय पे बड़ा चढ़ा रहेगा। जो भी समस्याएं सामने आ रही है उससे लड़ने की क्षमता में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य हालांकि बहुत पूर्ण सहयोगी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत रहेगा कि आप हर समस्या का सामना करने के काबिल रहेंगे। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कार्य क्षेत्र में आपको कोई पद कोई सफलता, इस बात की संभावनाओं को बढ़ाने वाले सिद्ध हो रहे हैं। तो ये था साप्ताहिक राशिफल चंद्र राशि आधारित 20 मई 2024 से लेकर 26 मई 2024 तक का। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय मां शारदा।